हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और नए विषय की शुरुआत करने वाले हैं, जो है आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है कि इसके बारे में अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में एक अज्ञात भय रहता है। जो दोस्त इसकी तैयारी करते हैं वो जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से उठ कर आ रहे हैं, जबकि इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लेने के बाद इससे आप इकोनॉमी को एक खेल की तरह अगर लेंगे समझने के बाद, लेकिन अगर आपने उसको समझा नहीं है तो आपको सारी चीज़ें समझ में दिमाग में घिच पिच वाली स्थिति बनी रहेगी आपके। और एक बार अगर आपने चीज़ों को समझ रखा है तो आपको विशेष रूप से जो इकोनॉमी से संबंधित न्यूज़पेपर के अंदर आर्थिक वाला पेज आता है उसको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। चीज़ों को आप कोरिलेट कर पाएंगे, अवधारणाओं के साथ आप करंट को कोरिलेट कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन इतने आसानी से सही हो जाएंगे कि खेल खेल में आप आराम से इसको समझ पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं और पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। इस सिलेबस को जो हमने डिज़ाइन किया है दोस्तों, वो आरएस प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको आधार बना के हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस सिलेबस को सबसे पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इकोनॉमी और जो सब्जेक्ट है ये बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा है। हमें उन महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की है। ठीक है, तो इस सिलेबस को पूरा करने के बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है इनको पूरा करने के बाद मेरी समझ से आईएएस के लिए यानी यूपीएससी के लिए, आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, है ना, एमपी पीएससी के लिए, छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए, राजस्थान पुलिस एसआई के लिए और ईओआरओ के एग्ज़ाम के लिए और तमाम वो एग्ज़ाम रीट वगैरह के एग्ज़ाम जिनके अंदर इंडियन इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बार इस सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या अपने मन में नहीं रहे। एक बार हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से आगे चल के समझेंगे। तो सिलेबस की बात हम करें सबसे पहले तो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं यानी इकोनॉमिक्स की मूलभूत अवधारणाएं क्या क्या है, यानी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी अवधारणाओं को समझेंगे और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पे वो कैसे लागू होती है उसको हम समझेंगे, है ना। तो बजट का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। बैंकिंग के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक आ जाता है, जिसमें मौद्रिक नीति समिति के बारे में हम देखेंगे, आरबीआई के बारे में देखेंगे। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, ग्रामीण जो बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से कॉमर्शियल बैंक अपना फंक्शन करते हैं, बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार ये इन्फ्लेशन को प्रभावित करता है, क्यों जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को घटाया बढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम बैंकिंग के अंदर समझेंगे। उसके बाद लोक वित्त का जो टॉपिक आता है उसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार अपनी टैक्स नीतियां बनाती है, किस तरह से समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके काम करती है। वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है, महत्वपूर्ण सुधार, उसके बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, यानी समृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, किस प्रकार से समृद्धि और विकास है वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, क्या इनमें अंतर है, वो सारा हम समझेंगे। फिर लेखांकन का टॉपिक दिया हुआ है, उसकी अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन में उपयोग, यानी अकाउंटिंग है उसकी क्या अवधारणा है, प्रशासन में ये क्या काम आता है, इसको हम समझेंगे।
स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार। सबसे बड़ी समस्या जो दोस्तों है वो यही है कि हम डेली अखबार देखते हैं या टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें अचानक से हमारे सामने आता है कि आज सेंसेक्स ने तोड़े सारे रिकॉर्ड और सेंसेक्स बढ़ा 1000 अंक। तो सेंसेक्स क्या होता है वो हम देखेंगे, निफ्टी और जो सेंसेक्स है उसके बारे में देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, किस प्रकार से मार्केट में ये परफॉर्म करते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, इक्विटी शेयर मार्केट क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से जो है एक आम आदमी इकोनॉमी में अपना इन्वॉल्वमेंट करता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों के बारे में हम देखेंगे। राजकोषीय नीतियां जो होती है वो सरकार इसका निर्धारण करती है और सरकार जो अपनी पॉलिसीज बनाती है वो राजकोषीय नीति के अंदर आती है, और जो आरबीआई अपनी पॉलिसीज बनाता है दोस्तों वो मौद्रिक नीति के अंदर आता है। तो इसको हम बहुत डिटेल से अच्छे से समझेंगे। सब्सिडी क्या होती है, लोक वितरण प्रणाली क्या है जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे, ये क्यों ज़रूरी है, अभी इसके अंदर सरकार ने क्या नवाचार किए हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, है ना, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सब्सिडी क्यों ज़रूरी है ना, सरकार इसको क्यों कम करना चाहती है उसके बारे में देखेंगे, ये ज़रूरी क्यों है वो देखेंगे। ई कॉमर्स ये बहुत ही वर्तमान का चर्चित विषय है। ई कॉमर्स, हर व्यक्ति आज अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहता है। इसने किस प्रकार से बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है, किस प्रकार से उपभोक्ताओं को इससे लाभ हुआ है, इसकी गाइडलाइंस क्या क्या है ना, इसको हम समझेंगे। मुद्रास्फीति के बारे में समझेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है, कैसे मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है, किस प्रकार से इसका नियंत्रण तंत्र है ना, इसके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों आर्थिक विकास एवं आयोजन, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग्स। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, आर्थिक विकास है, उसको किस प्रकार से एक प्लान्ड तरीके से सरकार करती है और किस प्रकार से किन किन मुद्दों पर सरकार अधिक ध्यान देती है, रोजगार को कैसे बढ़ावा देती है, वो सारी चीज़ें हम इस पॉइंट में देखेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के बारे में देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं ना, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, और सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र है इसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी व्यापारिक नीतियां कौन कौन सी है, सरकार किस तरह से इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, उद्योगों के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, और व्यापार की क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति जो है उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, उसको हम देखेंगे। इनके मुद्दे क्या क्या है, यानी समस्याएं क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। पहल जो सरकार के प्रयास है उसको हम देखेंगे, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख आर्थिक समस्याएं, मतलब अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है उसको देखेंगे। सरकार की पहल कौन सी है आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए, उसको देखेंगे, है ना। आर्थिक सुधार कौन कौन से हुए हैं। सबसे बड़ा सुधार हुआ है जो एलपीजी का सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं, है ना। जीएसटी का आर्थिक सुधार किस प्रकार से हुआ है, और सरकार ने कौन कौन सी नीतियां इसके लिए लागू की है। उदारीकरण यानी किस प्रकार से ई गवर्नेंस को अपनाया है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। ये सारी चीज़ें बहुत ही एक अच्छे मैनर में और बहुत सही तरीके से हम डिटेल से समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दोस्तों मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी मानव संसाधन किस प्रकार से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है, मानव संसाधन के विकास के लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, उसको हम देखेंगे।
मानव विकास सूचकांक जो है ये बहुत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, उसको हम देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक किस प्रकार से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, भारत का कौन सा स्थान है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे वैश्विक खुशहाली सूचकांक। हम एक तरफ तो आर्थिक होड़ में एक बहुत बड़े कंपटीशन में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन हम अपनी खुशी को स्थान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, यानी हैप्पीनेस में हम कहाँ पर हैं। क्योंकि एक स्थायी और अच्छा आर्थिक विकास जो है वो तभी हो पाएगा जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके आने के लिए हम अपनी खुशियाँ जो है उनको भी बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि हम अपनी खुशियों को भूलकर सिर्फ आर्थिक विकास और समृद्धि की तरफ ही एक अंधी दौड़ में दौड़ते रहें। तो ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे, कौन सी संस्था जारी करती है, क्यों ज़रूरी है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। गरीबी और बेरोज़गारी क्या होती है, गरीबी के प्रकार कौन कौन से हैं, बेरोज़गारी किस प्रकार से गरीबी को प्रभावित करती है, किस प्रकार से गरीबी बेरोज़गारी को प्रभावित करती है ना। अवधारणा क्या है इसकी, उसके बारे में देखेंगे। गरीबी बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, इनके मेन रीजंस कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे, और निदान के लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उस पर अपन डिटेल से आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं जो है गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इनको फ्लैगशिप योजनाएं क्यों कहा जाता है, दूसरी योजनाओं में और फ्लैगशिप योजनाओं में क्या अंतर है, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। कहने का मतलब इसको हम इतना डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आप आराम से प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, करंट से चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे, मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और इंटरव्यू के अंदर भी आपको कोई भी समस्या आएगी नहीं। क्योंकि एक बार अपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हम चीज़ों को कोरिलेट करके बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, यानी सामाजिक न्याय किस प्रकार से गवर्नमेंट उसको करने के लिए प्रयास करती है, किस तरह से कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएं लेके आती है, आर्थिक विकास में उनको जो है मुख्य भूमिका में लाने के लिए प्रयास होता है। कमज़ोर वर्गों के लिए क्या क्या प्रावधान है, जैसे मनरेगा वाली योजनाएं हैं, विभिन्न सब्सिडी की योजनाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार के तमाम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए कई सब्सिडी की योजनाएं हैं, उनको सरकार क्यों लेके आती है, उनके लिए किस किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं, है ना, वो इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल से आने वाले वीडियो लेक्चर्स में समझने वाले हैं। तो आज मैंने आपको एक खाका, एक कैनवास आपके सामने प्रस्तुत किया है। उस कैनवास के अंदर हम एक एक क्लास के बारे में एक एक वीडियो के माध्यम से बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इनको बहुत इत्मीनान से, बहुत शानदार तरीके से अगर समझेंगे और साथ का साथ नोट भी करेंगे, पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। और आज से इकोनॉमी का भय और समस्या और डर है उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि अब आप हैं मेरे साथ आप समझते रहिए और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स।